हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित में एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, पार्ट 3 भी चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यदि इसी वीडियो के अंत में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस सवाल को ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहाँ कोण ए कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण की बात कर रहा है, तो न्यून कोण या तो यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। यहाँ पर कौन बनेगा? समकोण बनेगा। तो आपसे कह रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है क्या है? न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है आपका कोण ए है और ये वाला कोण बी है। तो आप बताओ कि ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कोण सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, हम लोग सबसे पहले ये जो त्रिभुज बनकर तैयार हुआ, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या हो गया? तो अब आते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ आपको यहाँ पर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया था कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लोग कॉस ए का वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस ए का मतलब क्या हो गया? एक ट्रिक हम आपको बताए थे लाल और कक्का के नाम से, ठीक है। याद है, सभी को याद होगा जो हमारे वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं। तो साइन कॉस आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका क्या है बताइए? आधार है हमारा बी सी। क्या है आधार? बी सी, ठीक है। या तो अगर हम सॉरी यहाँ से देखते हैं, कॉस ए लेना है तो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। अगर कॉस ए बोला है तो आप यहाँ से देखोगे, इस एंगल से। तो इस एंगल पे जब आप खड़े रहोगे ना, तो आपका आधार ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला जब लंब होता है तो ये वाला क्या हो जाता है? आधार होता है। और बड़ी भुजाएं जो है कर्ण होती है। सिंपल सा बात है, जिस एंगल को आप पकड़ोगे उसके सामने वाला जो है उसका क्या होगा? लंब होगा। तो जिस पर वो बिछा होगा वो आधार हो जाएगा। अब बड़ी भुजा तो कर्ण होती है। तो यहाँ पे हमें आधार बटा कर्ण लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस एंगल से अगर हम खड़े हैं, इस पोजीशन पे अगर हम खड़े हैं, तो यहाँ से हमारा जो है ये इसके सामने क्या है? लंब ये हो जाएगा बी सी, और आधार हो जाएगा हमारा ये, और कर्ण हो जाएगा हमारा ए बी। तो ये हमारा आपका ए सी, ए सी क्या है? हमारा आधार है। तो आप ए सी लिख दो, ठीक है। और आधार बटा कर्ण कौन हो गया? बड़ी वाली, यानी ए बी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, क्या बोला है? कॉस बी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया अब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। कॉस बी निकाल रहे हैं। जब हमें कॉस बी बोलेगा तो हम बी पर खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में अगर हम खड़े हैं तो इसका लंब कौन हो गया? ए सी, आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण हो जाएगा ये। तो हमें क्या चलना है? कॉस बी लेना है। तो कॉस थीटा लेना है, साइन कॉस आधार बटा कर्ण। तो अब की जो आधार होगा वो कौन होगा? अब की आधार हमारा बी सी कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका लंब हो गया और ये तो कर्ण ऑटोमेटिक है। तो कर्ण क्या है हमारा? ये बताइए। कर्ण है हमारा ए बी, जो फिक्स है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी आपको कॉस ए बोले तो हमें ए पर जाना है। ए पर जाएंगे तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और तब ये होगा आधार, क्योंकि ये कर्ण है, बड़ा हमेशा कर्ण होता है। तो जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम बी पर खड़े होंगे तो हमारा सामने वाला लंब होगा और ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें इसको सेट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ही कह दिया था, एक बार ध्यान से यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन में ही कहा था कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि कॉस ए बराबर क्या है? कॉस बी है, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला था ए सी बाय ए बी बराबर, और कॉस बी का क्या वैल्यू निकाले थे? बी सी बाय ए बी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ से जो आपका निष्कर्ष निकल कर आया, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका ए सी बराबर क्या हो गया है? बी सी हो गया है। ए सी कहाँ पे? यहाँ पर है। और ये हमारा, अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारा ए सी ये है और बी सी ये है। जब ये दोनों भुजा बराबर हो जाती है तो क्या हो जाता है बताओ? जब दोनों भुजा बराबर हो जाएगी तो ये जो आमने सामने का कोण होता है वो बराबर होता है। इस वाले त्रिभुज को ना, इस वाले त्रिभुज को जो है हम इस एंगल में बनाकर आपको दिखाते हैं, इसको पलट करके, ठीक है। इस तरह से अगर हम बना दे समद्विबाहु त्रिभुज, जब ये दोनों भुजा बराबर होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है।
तो उसी प्रकार से जब आप इस एंगल पे खड़े होकर इस एंगल से आप इसको देखोगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आखिरी में, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए सी बराबर बी सी है, इसलिए, ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, प्रूव्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहीं पर ये सवाल जो है समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल और आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।